नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में ठीक उसी दिन कोर्ट सुनाएगा फैसला जिस दिन होगी पुण्यतिथि। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड का फैसला आज सुनवाई जाएगी। यह फैसला ठीक उसी तारीख को आने वाला है जिस तारीख को 1 साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। यह उनकी पुण्यतिथि भी है। बताते चले कि जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, जहां सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने मामले को सुनने के बाद फैसला सुनने का निर्णय लिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार बिमलेंदु ने लिखित बहस दायर की। अभियोजन पक्ष से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल पहले ही अपनी बहस कर चुके हैं। सीएम हेमंत ने 5 जिले के 7,978 परिवार को 7,198.82 एकड़ से अधिक भूमि में फलदार पौधा लगाने को दिया लक्ष्य। लोहरदगा में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह से सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति दी जा रही थी। अब सरकार की योजना 50 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति देने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर भी ग्रामीण पौधा लगा सके, ऐसा कानून बनाने की योजना है। झारखंड के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं का होगा केवाईसी, जाने किन जिलों का बनेगा डाटा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा। इसकी तैयारी में वितरण निगम जुट गया है। वितरण निगम केवाईसी के जरिए यह पता करेगा कि कौन उपभोक्ता किस क्षेत्र में है, किस सब स्टेशन, फीडर व ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उपभोक्ता का लोड कितना है, फ़ोन नंबर, पता आदि के साथ सारे डाटा अपडेट किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सूचना उपभोक्ताओं को मैसेज के माध्यम से दी जा सकती है। वितरण निगम इसके लिए एक ऐप तैयार करेगा। ऐप के जरिए ही उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जाएगी। आयुष्मान योजना से कैंसर के मरीजों का इलाज बंद होने की आशंका, दूसरी बीमारियों का इलाज भी हुआ प्रभावित। आयुष्मान योजना के तहत मेहरबाई डाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का इलाज बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। यह स्थिति भुगतान में अत्यधिक देरी होने की वजह से पैदा हुई है, जबकि टाटा ट्रस्ट सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को हर साल 25 करोड़ रुपये देता है। भुगतान में देरी के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में योजना के तहत दूसरे मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। श्रावणी मेला में भक्तों की सुविधा को देखते हुए जसीडीह पटना एक्सप्रेस का होगा परिचालन, जाने टाइम टेबल। श्रावणी मेला के दौरान तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 13-207 और 13-208 जसीडीह पटना जसीडीह एक्सप्रेस को श्रावणी मेला अवधि के दौरान 12 अगस्त तक जसीडीह से परिचालन किया जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंडल की ओर से दी गई है। झारखंड में सुखाड़ की आशंका, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वैज्ञानिकों के साथ किया मंथन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर राज्य में सुखाड़ की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग सतर्क हो गया है। वर्ष 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी है। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहे, इसके लिए कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ वर्तमान हालात पर मंथन किया गया। नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि मंत्री ने कहा कि सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफ़ी कम हुआ, जो चिंता का विषय है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए। मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूं के साथ दलहन व अन्य खेती पर भी फोकस करना होगा। खनन लीज केस में सोरेन और झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को तैयार।
उच्चतम न्यायालय झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो अलग अलग याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। याचिकाएं उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें खनन के पट्टे देने के कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ जांच के लिए एक जनहित याचिका की उपयोगिता स्वीकार कर ली गई थी। झारखंड भी पहुंच गया मंकी पॉक्स। गढ़वा में 11 साल की बच्ची में दिखे लक्षण। राज्य में एक तरफ कोरोना के संक्रमण में जहां तेजी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के भी पहुंचने की आशंका प्रबल है। मंगलवार को गढ़वा में इस बीमारी की एक संदिग्ध मरीज मिली है। बच्ची में जो लक्षण मिले हैं उससे मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। बच्ची गढ़वा के टंडवा की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल है। बच्ची के हाथ व पैर में बड़ी संख्या में फफोले उगाए हैं। बुखार भी आ रहा है। जिला स्वास्थ्य महकमे को अब उसकी जानकारी मिली तो अविलंब उसे भर्ती कर लिया गया। बच्चों को सदर अस्पताल गढ़वा परिसर में स्थित NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर में आइसोलेटेड कर उपचार किया जा रहा है। गढ़वा में मंकीपॉक्स संदिग्ध मिलने की सूचना मिलने के साथ ही पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। 53 देशों की सेना के पास है ऐसा ग्रेनेड। झारखंड के नक्सली भी करते हैं इसका इस्तेमाल। हैरान करने वाला पुलिस का खुलासा। झारखंड पुलिस के एक खुलासे में इन दिनों बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल झारखंड के नक्सली आतंक फैलाने के जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वे सारी काफ़ी अत्याधुनिक है। यहाँ तक कि वैसे हथियार कई देशों की सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। TSPC जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के पास बुल्गारिया के बने वो ग्रेनेड भी मौजूद है जिनका इस्तेमाल 53 देशों की सेना करती है। हाल के दिनों में लातेहार जिले के बालूमाथ से 40 mm के HE ग्रेनेड पुलिस को मिले तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि इस तरह की ये पहली रिकवरी है। महिलाओं की न्यूड तस्वीरों से पुरुषों की भावनाएं आहत होती है। रणवीर पर FIR को लेकर अग्निहोत्री। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने रणवीर सिंह पर न्यूड तस्वीर पोस्ट करने को लेकर दर्ज हुए FIR पर कहा कि FIR में लिखा हुआ है कि महिलाओं की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा, अब मुझे ये बताइए, महिलाओं की भी बहुत नग्न तस्वीरें मौजूद है तो क्या इसमें पुरुषों की भावनाएं आहत होती है? ये बड़ी ही तर्कहीन FIR है। 32 वर्षों में भारत के पहले ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप बने 16 साल के रेसलर सूरज वशिष्ठ 32 वर्षों में ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 16 वर्षीय सूरज ने 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में यूरोपियन चैंपियनशिप अजरबैजान के फैरम मुस्तफाएक के खिलाफ 11-0 से जीत दर्ज की। इससे पहले पप्पू यादव ने 1990 में ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, बंगाल को तोड़ना चाहती है बीजेपी, लेकिन उसे रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र ले लिया, अब झारखंड में कोशिश चल रही है, लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया है। उन्होंने कहा, बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बकौल ममता, बीजेपी का काम 3-4 एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार को परेशान करना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी में कांवरिया के वेश में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने भाषा को बताया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 400 से 500 पुलिसकर्मियों को कांवड़िया के भेष में तैनात किए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरारती तत्वों पर माहौल खराब करने के लिए कांवड़ यात्रियों पर हमले की आशंका जताई थी। गुजरात में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हुई, 10 हुए गिरफ्तार। गुजरात के बोताड़ में पिछले 12 घंटों में 7 और लोगों की मौत के बाद राज्य में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भावनगर, बोताड़ और अहमदाबाद के अस्पतालों में अब भी करीब 50 लोग भर्ती हैं। नए राष्ट्रपति मुर्मू के गृह जिले के 60 लोगों ने राष्ट्रपति भवन में उनके साथ किया लंच। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में उनके गृह जिले मयूरभंज के करीब 60 लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने
बाद में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ लंच भी किया। राष्ट्रपति भवन के इन मेहमानों ने बताया कि लंच का मेन्यू पूरी तरह शाकाहारी था, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू मांसाहारी खाना और लहसुन प्याज नहीं खाती है। विराट कोहली करीब 7 साल में अपनी सबसे खराब वनडे रैंकिंग पर लुढ़के। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली करीब 7 साल में अपनी सबसे खराब रैंकिंग पर लुढ़के हैं। 33 वर्षीय कोहली अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार शीर्ष 4 से बाहर होकर 5वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं कोहली की रेटिंग अंक घटकर 774 हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक की कोटिंग व लेमिनेशन वाले सामानों पर लगाया प्रतिबंध। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक की कोटिंग व लेमिनेशन वाले सामान जैसे प्लेट, कप, चम्मच आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल राज्य में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, प्लेट, कटोरी, चम्मच, कंटेनर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। आधार पूनावाला बोले, मंकी पॉक्स के टीके के लिए डेनमार्क की कंपनी से बातचीत कर रहा सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने एनडीटीवी को बताया कि एसआईआई देश में मंकी पॉक्स के मामले में निपटने के लिए वैक्सीन की कुछ खेप के आयात को लेकर डेनमार्क की कंपनी बावेरियम नॉर्किड के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता होता है तो वैक्सीन आयात करने के लिए 2-3 महीने लगेंगे। बीएसएनएल बीबीएनएल का होगा विलय। बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ मंजूर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में विलय का भी अनुमति दे दी है। बकौल वैष्णव सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं के विस्तार में मदद के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। पेंशनरों के लिए नई अपडेट, मिलेंगे कई विकल्प, पेंशन और फैमिली पेंशन में होगा लाभ। उत्तर प्रदेश के पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट के लिए खुद प्रस्तुत होने के अलावा आप कई विकल्पों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी अपर मुख्य सचिव वित्त ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र है और जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समस्त विकल्पों को लागू कराने के निर्देश। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।